यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है उसके लिए क्या करें? तीजा पूरा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक त्यौहार और ख़ास तौर पे माताएं बहनें, अभी परसों हमने पोला का त्यौहार मनाया और पोले के त्यौहार में पारंपरिक ढंग से हम बैल की पूजा करते हैं और उसके लिए एक छोटी हम नंदी मिट्टी का भी बनाते हैं, नंदी बैल, और अनेक प्रकार के खिलौने भी होता है त्यौहार। वो सबको पारंपरिक तरीके से हम पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ पूरा किसान आधारित हमारा ये धरती है और किसानों की धरती है। यहाँ पे जब किसानी करते हैं तो हमारा परंपरा रहा है कि हम सब उसको पूजा पद्धति से ही करते हैं और पूजा पद्धति से करते हैं। तो जब खेती का कार्य पूर्ण हो जाता है और बैल को हम कार्य पूर्ण होने के बाद उसको सजाते हैं, उसकी पूजा करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद और कृपा, उनकी मेहनत जिसकी बदौलत किसान समृद्धि की ओर जाता है, किसान धन धान्य से परिपूर्ण होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में समृद्धि आता है, धरती माता अन्न उपज करती है। तो ये सारी परंपराएं जुड़ा हुआ है। तो हम बैल की भी पूजा करते हैं, माताएं बहनें, नंदी बैल की पूजा होता है। और अभी देखिए तीज में हम माता पार्वती और भोलेनाथ जी का पूजा करते हैं और नंदी जो उनकी सवारी है और नंदी बैल के रूप में हम लोग कितना उसका उपयोग आता है किसानी में हम सबको पता है। तो नंदी का भी पूजा होता है और शंकर पार्वती का भी पूजा होता है। तो अभी हमारी बहनें अभी सकल इकट्ठा हुई और ये सब अपने ससुराल से मैका आई है और मैका आने की बड़ी खुशी होता है कि लंबे समय के बाद में मैका आने का अवसर मिलता है। उनकी पुरानी यादें जुड़ा रहता है, माँ बाप और पूरे परिवार और परिजन, उनके सखी सहेली सब मिलते हैं। तो इसका आनंद ही अलग रहता है, एक उत्साह का वातावरण है। और अभी बहनें जो है माताएं अभी उपवास रखेंगी, निर्जला उपवास रहेंगे, 24 घंटा व्रत रखेंगे और माता पार्वती और भोलेनाथ जी का, शिव शंकर जी का पूजा करेंगे। और कई परंपराएं, अभी हमने कुछ दिन पहले छठ का कमल छठ मनाए, उसमें हम बच्चों के लिए माताएं जो है व्रत रखी। अब उसके बाद जन्माष्टमी मनाए हैं हम सब भगवान श्री कृष्ण का, उसमें अनेक उनकी लीलाओं का हमने यहाँ पे मंचन भी किया, उनका आनंद भी लिया उनका, चाहे दही लूट हो चाहे फिर रासलीला हो, अनेक कार्यक्रम हमने किया। वैसे ही अब ये तीजा पोला का है, ये पर्व है और इस पर्व में बहनें माताएं जो है अपने पति के लिए, सुहाग के लिए, कुछ दिन पहले बच्चों के लिए व्रत रखी, अब पति के लिए, सुहाग के लिए कि उनकी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे की कामना करती है। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कार है कि ऐसे त्यौहार तीज छत्तीसगढ़ मनाते हैं और इसमें उपवास के साथ साथ इसको एक खेल का भी स्वरूप देते हैं। पूजा पाठ तो करते हैं, देखिए यहाँ इतना बढ़िया वातावरण है, यहाँ पे खो खो हो रहा है, तो कोई कबड्डी हो रहा है, तो कोई चम्मच दौड़ कर रहे हैं, कोई कुकड़ी हो रहा है। ऐसा जो पारंपरिक जो हमारा छत्तीसगढ़ का खेल है जिसको आज बच्चे नहीं जानते, उसको भी हमारी माताएं बहनें सहेज के रखे, हमारे आयोजक लोग सहेज के रखे हैं। ये हमारा संस्कृति रहा है। कुकड़ी बहनें खेला करती थी, आज बच्चे नहीं जानते, तो आज कुकड़ी भी हो गए यहाँ पे। और चम्मच में वो मिठाई लेकर के, बाटी लेकर के ऐसे दौड़ भी होगा, तो ऐसे दौड़ सामान्य दौड़ भी होगा, रस्सी कूद भी होगा और खो खो। ऐसे देखिए पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ की जो खेल कूद है और ये वातावरण आप देख सकते हैं, आपके कैमरे में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, पूरे देश और दुनिया के लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक मेले का वातावरण बना हुआ है। आज झूले भी सजे हुए हैं, अनेक झूले वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं, अनेक दुकानें भी लगी हुई है और चारों तरफ घेरा बना करके जिस प्रकार से लोग आनंद लेने के लिए पूरी गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ये हमारा आपसी भाईचारा, गांव की सद्भावना, प्रेम, ये इस त्यौहार में दिखता है। तो ये पर्व जो है तीजा पोला जिसको हम लोग बोलते हैं, ये माताओं बहनों के लिए, खासतौर पे ग्रामवासियों के लिए और हम सब इसके माध्यम से आने वाले समय में अच्छी फसल हो, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे यहाँ किसान को समृद्धि हो, ऐसा कामना करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये जैसे कि माताएं बहनें पहुँची हुई हैं, अपने ससुराल से मायके आई हैं, उनके लिए क्या नई सौगात दे रही हैं? नई सौगात तो हमारे विष्णुदेव साय जी, यहाँ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के,
उन्होंने बटन दबा करके, चाहे बहनें कहीं भी रहे छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में होगी, चाहे वो ससुराल में होगी तो, चाहे मायके में होगी तो, उनके खाते में तो हर महीने 1,000 जाता ही है। तो इसलिए बहनों के लिए चाहे ससुराल हो मायका हो, हमारे विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री जी उनको ये सौगात दे चुके हैं। ये बहनों के लिए गिफ्ट है कि बहनें खुशी मनाएं, उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो, उनके जीवन स्तर में सुधार आए, हमेशा उनके जीवन में खुशहाली रहे। जब स्वाभाविक है, जब खाते में पैसा रहेगा, जेब में पैसा रहेगा तो आदमी को उत्साह बना रहता है। कुछ भी काम करने जाता है तो उनको विश्वास रहता है कि मेरे पास तो पैसा है, हमारी सरकार ने दिया है। धीरे धीरे करके अगर 4 बने तो 4,000, 5 बने तो 5,000 एक घर में महीने को मिल रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है और यही चाहते हैं हमारा सरकार, भारतीय जनता पार्टी का विष्णुदेव साय जी यही चाहते हैं कि बहनों के चेहरे में मुस्कुराहट हो, हमारी माताओं के चेहरे में मुस्कुराहट हो, हमारे बच्चों के चेहरे में मुस्कुराहट हो। ये चाहते हैं। किसानों के लिए भी किया, किसानों के लिए 21 क्विंटल धान की खरीदी प्रति एकड़, 3100 रुपये में प्रति क्विंटल की धान खरीदी। ये हमारे विष्णुदेव साय। तो जब यहाँ छत्तीसगढ़ में किसान खुश होगा, हमारी माताएं बहनें खुश होगी, तभी तो यहाँ छत्तीसगढ़ का विकास और तरक्की होगा। तो हम सब विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए आगे निकले हुए हैं। निश्चित तौर पे हमको सफलता मिलेगी। और मैं आज की इस पर्व पे सभी बहनों को, सभी माताओं को, समस्त हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। और ये उत्साह जो पारंपरिक है, ये हम सब सदैव मनाते रहें, सबके हृदय में ये प्रेरणा मिलता रहे। और समस्त आयोजक वालों को और इस सरोरा ग्रामवासी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो परंपरा से हमको जोड़ के रखा।